नमस्ते। कभी सोचा है कि प्यार की शुरुआत हमेशा फूलों से या मीठी मीठी बातों से नहीं होती। कभी कभी ये एक बहुत ही नुकीले, एक तीखे कांटे से होती है। आज हम चंद्रधर शर्मा गुलेरी की एक क्लासिक कहानी बुद्धू का कांटा की दुनिया में चल रहे हैं। ये कहानी है प्यार की, स्वाभिमान की और हाँ, एक ऐसे कांटे की जो सिर्फ पैर में नहीं बल्कि सीधा दिल में जा चुभता है। चलिए, इस कहानी की शुरुआत इसी एक तीखे सवाल से करते हैं। सोचिए, ये शब्द किसने कहे होंगे और क्यों और किससे? यही एक सवाल है जो हमें कहानी के उस मोड़ पर ले जाएगा, उस टकराव तक जिसने दो जिंदगियों को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो सबसे पहले मिलते हैं कहानी के हीरो रघुनाथ से। एक नौजवान लड़का जिसकी परवरिश एक ऐसे पिता ने की है जिनके उसूल मतलब पत्थर की लकीर थे। सुबह एक प्याला चाय तो मतलब एक ही, चाहे बाहर जेठ की तपती गर्मी हो या माँ की कम कपाती सर्दी। इन सख्त नियमों ने, आप कह सकते हैं, रघुनाथ के दिमाग को एक पिंजरे में बंद कर दिया था, खासकर जब बात औरतों की आती थी। रघुनाथ ना एक बहुत बड़े कन्फ्यूजन में फंसा हुआ था। एक तरफ पिताजी की सीख थी कि किसी स्त्री से बात करना भी पाप है, औरतें तो जैसे कोई अनजान दुनिया की चीज हो, और दूसरी तरफ 19 साल की उम्र हो गई थी और परिवार, समाज, सब तरफ से शादी का जबरदस्त प्रेशर था। अब ये जो टकराव था ना, उसके मन में एक ऐसा तूफान खड़ा कर रहा था जिसका उसे खुद भी अंदाजा नहीं था। तो इम्तिहान देकर रघुनाथ अपने गांव लौट रहा था। 30 मील का पहाड़ी रास्ता था, एक किराए का टट्टू था और साथ में टट्टू का मालिक इलाही। दोपहर की तेज धूप से बचने के लिए वो लोग एक गांव के बाहर एक कुएं के पास रुके, और रघुनाथ को जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये एक मामूली सा कुआं उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बनने वाला है। प्यास से गला सूख रहा था। रघुनाथ ने लोटा डोरी तो निकाली, लेकिन बेचारे ने जिंदगी में कभी कुएं से पानी खींचा ही नहीं था। कॉलेज के बोर्डिंग में तो नलकी की आदत थी। वो रस्सी से, बाल्टी से बुरी तरह जूझ रहा था। रस्सी उलझ रही थी, फंदा लग नहीं रहा था, और उसकी हर नाकाम कोशिश पर वहां पानी भर रही 7-8 औरतें उसे देखकर खिलखिला रही थीं। वो बेचारा एक जीता जागता तमाशा बन गया था। और तभी उन सबके हंसने की आवाज के बीच एक आवाज गूंजी, तेज, थोड़ी मजाकिया और थोड़ी चुभने वाली। ये भगवंती की आवाज थी जिसने एक ही पल में रघुनाथ की सारी झिझक को पूरी दुनिया के सामने लाकर खड़ा कर दिया। और बस इसके बाद तो जैसे तानों और मजाक की बारिश ही शुरू हो गई। कोई उसे पटवारी कह रहा था तो कोई बाजीगर। एक ने तो हद ही कर दी, बोली, मम्मी के पालतू पानी पी ले, तेरी बहू से नहीं कहूंगी। शर्मिंदगी से रघुनाथ का चेहरा लाल हो गया था। वो बस जमीन में गड़ा जा रहा था। और उसी घबराहट और शर्मिंदगी के बीच रघुनाथ ने अपनी जिंदगी में पहली बार अपनी मां के अलावा किसी और स्त्री को सचमुच देखा। वो भगवंती थी, कोई 14-15 साल की, एकदम तंदुरुस्त, और उसकी आंखों में एक अजीब सी शरारत थी, समझदारी थी और एक चमक थी। रघुनाथ बस उसे देखता रह गया। उसकी समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या करे, और इसी उलझन में वो बिना पानी पिए, बिना कुछ कहे वहां से भाग खड़ा हुआ। कुछ दिन बीत गए। रघुनाथ थोड़ा अकेलापन ढूंढने के लिए गांव की नदी के किनारे पहुंचता है, लेकिन किस्मत देखिए, वहां भी उसका सामना उसी लड़की से हो जाता है। और इस बार की मुलाकात मजाक से शुरू होकर एक ऐसी घटना में बदल जाती है जो उन दोनों की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगी। हुआ ये कि रघुनाथ अपनी दाढ़ी बना रहा था और भगवंती चुपचाप उसकी नकल उतार रही थी। रघुनाथ को गुस्सा आया, उसने एक छोटा सा कंकड़ उसकी तरफ फेंका। जवाब में भगवंती ने भी एक कंकड़ फेंका और सीधा उसके शीशे पे लगा। शीशा टूट गया। अब तो रघुनाथ का गुस्सा 7वें आसमान पर था। वो उसे पकड़ने के लिए दौड़ा, लेकिन काई लगी चट्टान पर पैर फिसला और धड़ाम सीधा पानी में। दिक्कत यह थी कि रघुनाथ को तैरना नहीं आता था। वो डूब रहा था, पानी में हाथ पैर मार रहा था। भगवंती ने एक पल भी नहीं सोचा। अपनी जान की परवाह किए बिना उसे बचाने के लिए वो पानी में कूद पड़ी। हांफती हुई किसी तरह खींचकर वो उसे किनारे पर ले आई। लेकिन किनारे आकर भी भगवंती ने ताना मारना नहीं छोड़ा, और बस अपमान और गुस्से से पागल हो चुके रघुनाथ ने एक बहुत बड़ी, एक भयानक गलती कर दी। उसने भगवंती की नाक पर एक मुक्का जड़ दिया। ये पहली बार था जब उसने अपनी मां के अलावा किसी स्त्री को छुआ था, और वो भी इतने ज्यादा गुस्से में। तभी रघुनाथ ने देखा कि लड़की की नाक से खून बह रहा है। उसका सारा गुस्सा एक पल में गहरे पछतावे में बदल गया। उसने पूछा कि तुम मेरे हाथ कैसे आ गईं? और भगवंती ने जवाब दिया, कांटा ना लगता तो प्रयाग जी तक दौड़ती तो हाथ ना आती।
और यहीं पर कहानी का वो सबसे जरूरी प्रतीक, वो कांटा, हमारे सामने आता है। रघुनाथ ने देखा कि भागते हुए भगवंती के पैर में एक बड़ा सा कांटा घुस गया था। अपराध बोध से भरकर वो घुटनों के बल बैठ गया और बड़ी सावधानी से, बहुत धीरे से उस कांटे को निकाला। फिर उसने अपनी कमीज फाड़ी और उसके घाव पर पट्टी बांधी। सोचिए, एक पल पहले हिंसा और अगले ही पल इतनी देखभाल। उस एक पल ने दोनों को एक अजीब से बंधन में बांध दिया। अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। रघुनाथ की शादी का दिन। उसका दिल डर से, उलझन से और एक अनजाने भविष्य की चिंता से भरा हुआ है। उसे जरा भी नहीं पता कि उसकी जिंदगी किस लड़की से जुड़ने वाली है। वो तो बस अपने पिता के उसूलों और समाज के दबाव में फंसा हुआ एक मोहरा है। और फिर वो पल आता है। मुंह दिखाई की रस्म में जब दुल्हन का घूंघट उठता है तो सामने वही लड़की होती है, भगवंती। दोनों एक दूसरे को देखकर एकदम सन्न रह जाते हैं। जिस लड़की से वो नफरत करता था, जिससे लड़ा था, आज वही उसकी पत्नी थी। इस शॉकिंग खुलासे के बाद शब्दों की जगह एक बहुत भारी, एक बोझिल खामोशी ने ले ली। उनके रिश्ते की शुरुआत किसी बातचीत से नहीं, बल्कि एक कभी न खत्म होने वाली चुप्पी से हुई, जो दोनों के बीच एक दीवार बनके खड़ी हो गई। रघुनाथ वापस अपनी पढ़ाई के लिए तो चला गया, लेकिन उसका मन किताबों में बिल्कुल नहीं लग रहा था। उसके दिमाग में बस वही सवाल घूमते रहते थे। क्या मैंने गलत किया? उसने ऐसा क्यों कहा था? वो क्या सोच रही होगी? क्या वो मुझे कभी माफ करेगी? मैंने उसे चोट क्यों पहुंचाई? ये सारे सवाल और ये अपराध बोध उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। फिर होली की छुट्टियां आईं। रघुनाथ घर लौटा, लेकिन इस बार वो पूरी तरह से ठान चुका था। वो इस खामोशी की दीवार को तोड़ेगा और अपने दिल की सच्चाई का सामना करेगा। उसने भगवती को अकेले में पाया और बात करने की हिम्मत जुटाई। रघुनाथ ने भगवंती को उसी के कहे हुए शब्द याद दिलाए। उसने कहा, तुमने वादा किया था कि अगर मुझे कांटा चुभेगा तो तुम उसे निकाल दोगी। ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, ये एक उम्मीद थी, एक प्रार्थना थी। और फिर रघुनाथ ने अपने दिल की वो बात कह दी जो उसे महीनों से परेशान कर रही थी। उसने अपनी बेवकूफ़ी मानी, अपना गुस्सा माना। उसने कहा कि जिस दिन से उसने भगवंती को पहली बार देखा था, उसी दिन से उसके दिल में प्यार का एक कांटा चुभ गया है, और वो कांटा उसे लगातार दर्द दे रहा है। ये उसकी आखिरी गुहार थी। एक भोले भाले, उसूलों में जकड़े हुए लड़के से एक प्यार करने वाले आदमी तक का उसका पूरा सफर इस एक वाक्य में सिमट गया था। वो उससे सिर्फ माफी नहीं, बल्कि उसका प्यार, उसकी स्वीकृति मांग रहा था। और तब महीनों की वो बर्फीली खामोशी टूटी। भगवंती का वो मजबूत, वो मजाकी अंदाज पिघल गया और उसकी आंखों से आंसू बह निकले। ये आंसू माफी के थे, प्यार के थे, और उस दर्द के निकलने के थे जो दोनों ने इतने समय से अपने अंदर दबा कर रखा था। उसका शरीर उसके सहारे निढाल हो गया और उनके बीच की सारी दीवारें ढह गईं। तो अंत में ये कहानी हमारे लिए एक सवाल छोड़ जाती है। क्या प्यार हमेशा एक मीठी, आसान सी शुरुआत ही चाहता है, या फिर कभी-कभी ये एक नुकीले कांटे की तरह चुभता है, एक दर्द देता है सिर्फ इसलिए ताकि हम उस दर्द को निकालकर एक ज्यादा गहरे और सच्चे रिश्ते की शुरुआत कर सकें? सोचने वाली बात है ना?